हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में और इंडिकेटर के टाइप्स में जो एसिड बेस इंडिकेटर है। तो इस वीडियो में हम लोग जो फोकस करेंगे वो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में और एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिकेटर का जो कलर चेंज फिनोमिना है, यानी कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज कैसे कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको समझाने के लिए जो थ्योरीज हैं हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरीज। तो सबसे पहले तो अगर मैं इंडिकेटर की मैं बात करूं तो व्हाट इज इंडिकेटर? An indicator is a substance which is used to determine the end point of a reaction. मैंने पहले भी बताया है कि जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में क्या है, हम जब एक अननोन सॉल्यूशन को किसी अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एक नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के सहायता से जब टाइट्रेट करते हैं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? ये पता चलता है हमको इंडिकेटर के द्वारा। जब हम उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं तो इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज के द्वारा हमें ये बताता है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, या एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के काम होता है। एंड पॉइंट भी क्या है? एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब इंडिकेटर हमारी रिएक्शन के कंप्लीशन को भी शो करता है। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इंडिकेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, so indicator indicates the end point by a change of color of the solution. अब जैसे मैंने बताया कि end point को डिटरमाइन करता है ये इंडिकेटर। कैसे करता है? तो इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन जैसे ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो जो इंडिकेटर हमने ऐड किया है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इंडिकेटर ऐड किया था रिएक्शन के स्टार्टिंग में टाइट्रेशन से पहले, तो कलर उसका कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होगा या हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसमें कोई ना कोई कलर आ जाएगा। अगर उसका कोई कलर था तो कलर आपस में चेंज हो जाएगा, जैसे ब्लू था तो रेड हो जाएगा, या कलरलेस था तो पिंक हो गया। ओके, तो अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से कलर चेंज होना या कलरलेस से कलर आना, ये अलग अलग इंडिकेटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की, तो देखो जिस तरीके की रिएक्शन होगी इंडिकेटर का टाइप्स भी उसी तरीके से होगा। ओके, मतलब जैसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इंडिकेटर्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब डिफरेंट टाइप्स का मतलब जैसे एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शन में जो इंडिकेटर यूज करे जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके, सो एसिड बेस इंडिकेटर्स दीज आर यूज्ड फॉर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अगर एसिड बेस रिएक्शन में हम कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो वो इंडिकेटर कहलाएंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल हैं फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, थाइमाल ब्लू, फिनॉल रेड, क्रिसॉल रेड, ब्रोमोक्रिसॉल ब्लू। ठीक है, ये सारे एसिड बेस इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेडॉक्स इंडिकेटर्स की, तो रेडॉक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जैसे जो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, केमेनोफोर है, ये सारे के सारे रेडॉक्स इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। रेडॉक्स इंडिकेटर्स को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहा जाता है। इसी तरीके से एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर द रिएक्शंस बेस्ड अपॉन एड्सॉर्प्शन फिनोमिना। ऐसे रिएक्शंस जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना के बेस्ड हैं या उनके प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो ऐसी जो रिएक्शंस होंगी उनमें एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जैसे आयोडीन जो है वो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव इंडिकेटर्स, रेडियो एक्टिव इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके की रिएक्शन हम यूज करेंगे, तो उस रिएक्शन में जो भी इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उस इंडिकेटर को हम उस रिएक्शन के इंडिकेटर के हिसाब से ही
आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर्स है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करे जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर्स कहते हैं। या हम लोग उनको मेटल आयन इंडिकेटर्स कहते हैं या पीएम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। सो व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कलर चेंज होता है किसके साथ? पीएच चेंज के साथ। मतलब सॉल्यूशन का जैसे ही पीएच चेंज होता जाएगा वैसे ही उसका कलर चेंज होगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो भी एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज करेंगे उस एसिड बेस इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कलर दूसरा होगा और बेसिक मीडियम में कलर दूसरा होगा। ठीक है, since this gives an easy method of determining the pH of a solution by simply adding a suitable indicator and by noting the colors। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर डिटरमाइन करें तो उसको भी कैलकुलेट करने का एसिड बेस इंडिकेटर एक बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? जैसे ही हम इंडिकेटर डालेंगे, अगर हमको पता है कि जैसे फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन का एसिडिक मीडियम में जो कलर होता है वो कलरलेस होता है और अल्कलाई में पिंक कलर होता है। तो अगर हम फिनोप्थलीन का यूज कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक कलर हो गया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो अल्कलाइन पीएच आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स को हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जांपल्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो देखो फिनोप्थलीन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर्स का। इसकी पीएच रेंज होती है 8.3 से 10.5 और एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है कलरलेस और बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर होगा पिंक कलर होता है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है, कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी पीएच रेंज कौन कौन सी होती है और उनका एसिड मीडियम में क्या कलर होता है और अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है। जैसे मिथाइल रेड है, तो मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज होती है वो 4.5 से 6.5 है। एसिड मीडियम में जो इसका कलर होता है वो रेड होता है और अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर येलो कलर होता है। ठीक है, इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल रेड है, एलिजरिन येलो कलर है, एम क्रिसॉल पर्पल कलर है। तो इन सारे सबकी पीएच रेंज और इनका एसिड मीडियम में कलर और इनका बेसिक मीडियम में कलर ये याद रखना है। ठीक है, जैसे फिनॉल रेड है, तो फिनॉल रेड का जो एसिड मीडियम में कलर होगा वो येलो कलर होगा और बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में इसका कलर रेड कलर हो जाएगा। मतलब जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो उस ड्यूरेशन में अगर एसिड मीडियम है तो कलर उसका येलो होगा और जैसे ही टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट होगा, मतलब जैसे ही वो अल्कलाइन मीडियम में आएगा वैसे ही वो रेड कलर शो करेगा। ठीक है, एलिजरिन का येलो से वायलेट में चेंज होगा, एम क्रिसॉल का रेड से येलो में चेंज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स की, तो देखो जनरली एसिड बेस इंडिकेटर्स अपना काम कैसे करते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर क्या करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो वो अपने कलर को चेंज करते हैं। मतलब कलर चेंज फिनोमेना के द्वारा वो रिएक्शन के कंप्लीशन को शो करते हैं या रिएक्शन के कंप्लीट होने को बताते हैं। तो there are two theories have been suggested to explain the color change in the two media for acid base indicators। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कलर चेंज फिनोमिना है एसिड बेस इंडिकेटर्स का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसको समझाने के लिए दो तरीके की थ्योरीज जो है हमारे सामने अवेलेबल हैं। कौन कौन सी हैं वो थ्योरी? वो है ओस्टवाल्ड थ्योरी और दूसरी है क्विनोनॉइड थ्योरी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे ओस्टवाल्ड थ्योरी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए हम लोग वन बाय वन एक एक थ्योरी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओस्टवाल्ड थ्योरी की, इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्विनोनॉइड थ्योरी की। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या होती है। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं सम आयन प्रभाव।
तो समायन प्रभाव क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द एडिशन ऑफ इट्स आउन आयंस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसको समझाने का मतलब ये है कि सपोज करो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ए बी है, तो ए बी जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन उसका कैसे होगा? ए प्लस बी माइनस में इसका डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। उसी सॉल्यूशन में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम ऐड करें, ठीक है, या अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें, तो जैसे हमने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट एडी हमने ऐड किया, तो एडी जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है इसमें क्या, इसमें भी ए है, तो इसमें जब इसका जब आयनाइजेशन होगा या जब इसका जब डिसोसिएशन होगा तो कैसे होगा? ए प्लस प्लस डी माइनस में होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ए प्लस आयन है ये दोनों में कॉमन हो गया, मतलब ए प्लस इसमें भी है, ठीक है, और ए प्लस इसमें भी है, मतलब दोनों में ए प्लस इसमें भी आ गया और ए प्लस इसमें भी आ गया। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है ए की, यानी कि जो ए आपका जो डिसोसिएशन होने के बाद ए प्लस जो आयन है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में। और जब इसकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन किस तरीके की है? ये इधर से इधर भी होगी और इधर से इधर भी होगी, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। बैकवर्ड क्यों शिफ्ट करेगी? बैकवर्ड शिफ्ट करने की वजह ये है इस रिएक्शन की कि ये जो आयनाइजेशन हुआ है ये ए प्लस, हो सकता है ये वाला जो ए प्लस है इसकी कुछ मात्रा इस बी माइनस के साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। और ऐसा ही होता है, जब ये B माइनस के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये AB बनाएगा। तो AB बनाएगा मतलब ये वापस AB बना रहा है। तो अगर ये AB बना रहा है तो क्या होगा? तो जो अनआयनाइज्ड स्टेट है, यानी कि अनआयनाइज्ड जो फॉर्म है AB की वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो AB का जो आयनाइजेशन है, मतलब जो AB का जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं सप्रेस करेगा या कम होगा, ठीक है। अगर AD है तो AD में भी अगर A प्लस आयन अगर आ रहा है तो दोनों में क्या है? A प्लस आयन कॉमन है, ठीक है। कॉमन होने की वजह से क्या होगा? ये वाला जो A प्लस आयन है वो इस B के साथ क्या करेगा? मिल करके वापस AB को बनाएगा, ठीक है। AB को बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वापस अनआयनाइज्ड AB, यानी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में वो पहुंचेगा। और अगर वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में अगर वो वापस पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं जो आयनाइजेशन है या जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है AB का वो सप्रेस होगा, कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भी कलर होगा AB का, ठीक है, वो क्या होगा? फिर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, मतलब AB की ज्यादा हो जाएगी। तो जो भी AB का कलर होगा वही शो करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ओस्टवर्ल्ड थ्योरी की, तो व्हाट इज ओस्टवर्ल्ड थ्योरी? तो सबसे पहले तो क्या है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी ओस्टवर्ल्ड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, सबसे पहले ओस्टवर्ल्ड डेवलप्ड अ थ्योरी विच ऑफर्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर चेंज विथ चेंज इन पीएच। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कलर चेंज होगा वो उसके सॉल्यूशन के पीएच चेंज होने की वजह से हो रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, मतलब जो भी एसिड बेस इंडिकेटर होंगे वो या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होंगे या फिर वो वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे। जैसे फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन जो है वो वीक एसिड का एग्जाम्पल है और मेथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे possess डिफरेंट कलर इन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड स्टेट्स, ठीक है। इसके हिसाब से इंडिकेटर का जो कलर होगा वो आयनाइज्ड स्टेट में दूसरा होगा और अनआयनाइज्ड स्टेट में दूसरा होगा, ठीक है, जैसा कि इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब जैसे सपोज करो हम इसी को अगर माने कि हमने क्या किया, एक वीक एसिड ले लिया HIN, ठीक है। ये जो हमने HIN लिखा है इसका अनआयनाइज्ड में कलर दूसरा है, यानी कि कलर क्या है? कलर A है,
ठीक है। और जब इस वीक एसिड का जब आयनाइजेशन हो जाएगा H प्लस प्लस आयन माइनस में, तो क्या कलर इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, अनाइज्ड कलर बी, मतलब आयनाइजेशन के बाद कलर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर बात करते हैं, अब बात आती है कि किसका कलर हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, द कलर ऑफ द इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द अनाइनाइज्ड इंडिकेटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर आयंस। यहाँ पर जो भी आयनाइज्ड है इंडिकेटर का, अनआयनाइज्ड इंडिकेटर मॉलिक्यूल्स और उसका आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड का जो रेशियो होगा, उस रेशियो पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर इंडिकेटर का आएगा, ठीक है। जैसे जैसे अगर इसको हमें समझाना हो, सबसे पहले तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अगर इंप्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा इसी इक्वेशन का कि के आई एन क्या है, इंडिकेटर कांस्टेंट, अगर हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या हो जाएगा H प्लस आई एन माइनस अपॉन एच आई एन, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा, ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है, हमने उसमें वीक एसिड इंडिकेटर अगर हमने ऐड किया है तो क्या होगा, जैसे एसिड है तो HCl अगर उसमें है, मतलब एसिडिक है तो HCl, आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और हमारे इंडिकेटर का भैया आयनाइजेशन हुआ है, कैसे हुआ है, H प्लस आई एन माइनस, तो मतलब अब देखो क्या होगा, सम आयन इफेक्ट या कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अगर H प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो रही है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला जो H प्लस है जो HCl से निकला है H प्लस, ये H प्लस इस आयन के साथ मिल करके वापस क्या बना दे, H आयन बनाए। H आयन बनाने का मतलब जो इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड स्टेट है वो वापस फॉर्म हो जाए। अगर इंडिकेटर की अनआयनाइज्ड स्टेट अगर वापस अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब इसकी संख्या जो है, मतलब इसकी जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर अनआयनाइज्ड स्टेट अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर आयनाइजेशन अगर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी अनआयनाइज्ड स्टेट का जो कलर होगा तो वही कलर हमको शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक है उसमें अगर क्या होगा, अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो इंडिकेटर का आयनाइजेशन है वो तो ऐसे ही होगा H प्लस आई एन माइनस, ठीक है। और बेसिक है तो जैसे NaOH है, NaOH का Na प्लस OH माइनस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, Na प्लस OH माइनस की सिचुएशन में इसमें क्या है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है हमारे इंडिकेटर का। अगर हमारे इंडिकेटर का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो संख्या किसकी ज्यादा हो जाएगी, H प्लस की ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारा जो भी आयनाइज्ड कलर है इंडिकेटर का, ठीक है, जैसे ये जो भी आयनाइज्ड कलर है हमारे इंडिकेटर का हमें वो शो करेगा, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में जो भी कलर होगा इंडिकेटर का अनआयनाइज्ड का वही शो करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कंप्लीट आयनाइजेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, जो आयनाइज्ड फॉर्म का जो कलर है वो शो करेगा, और अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है या कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इंडिकेटर का, तो जो जो अनडिसोसिएट का जो कलर है या अनआयनाइज्ड का जो कलर है इंडिकेटर का वो शो करेगा, ठीक है। ये ओस्टवर्ल्ड थ्योरी कहती है कि मतलब इंडिकेटर का जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड स्टेट में। तो अगर कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है तो आयनाइज्ड स्टेट का कलर आएगा, और अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो अनआयनाइज्ड स्टेट का कलर हमें शो करेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन जब आप डालोगे तो क्या होगा, वो कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिनोप्थलीन का टाइट्रेशन कंप्लीट होगा, आयनाइजेशन कंप्लीट होगा, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।